अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेस यूट्यूब चैनल। आज हम अफ़गानी मटन कढ़ाई गोश्त बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और ये अफ़गान की मशहूर डिश भी है। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आप भी यकीनन इस रेसिपी को पसंद करेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1.5 केजी मटन, 2 ऑनियन जो काटे हुए हैं, गार्लिक, जिंजर पेस्ट बना हुआ है, 4-5 ग्रीन चिली है, 3 जो है टमाटोज़ हैं, 1 टीस्पून होल ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर होल, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 बे लीफ, 4-5 ग्रीन इलायची, 3 टू 4 दालचीनी के पीस, छोटे पीस हैं ये मेरे पास। इसमें हम यूज़ करेंगे योगर्ट। योगर्ट जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ये मटन डाल रही हूँ। मटन जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने ये प्रेशर कुकर में इसको पहले गला लूँगी। ये सारा मटन जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें वाटर डालेंगे। वाटर जो है वो मैं 4 टू 5 गिलास डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि ये मटन जो है थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें जो ओनियन काट के रखे हुए हैं वो डाल देते हैं। गार्लिक जो है जिसके छिलके उतार के रखे हुए हैं वो भी इसमें डाल दिया है। इसी तरह जो सॉल्ट है वो भी इसमें डाल देती हूँ। ब्लैक पेपर, हल्दी और होल ज़ीरा वो इसमें मैं डाल देती हूँ। इससे गोश्त की बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है और प्रेशर कुकर को ऊपर कवर कर देते हैं और इसके ऊपर मैं वेट लगा देती हूँ। वेट जिसको आप आम ज़ुबान में सीटी भी कहते हैं। जब ये चलेगा तो हम 20 से 25 मिनट तक इसके गलने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये मटन जो है थोड़ा टाइम लगाता है, तो इसलिए मैंने ये 25 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये देखें तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और प्रेशर कुकर को मैंने एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि इसके अंदर गैस होती है। अगर हम यकदम खोलेंगे तो जो है गैस जो है इससे जलने का खतरा हो सकता है। साथ ही मैंने एक कढ़ाई ऊपर रखी है और इसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें हम अफ़गानी मटन कढ़ाई गोश्त बनाएंगे। ये बे लीफ, ग्रीन इलायची, दालचीनी के पीस, ये सारे मैंने इसमें कुकिंग ऑयल में डाल दिए हैं और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इससे खाने में अच्छी खुशबू हो जाए। ये देखें, ये हमारे बे लीफ, दालचीनी और ग्रीन इलायची जो है वो हल्के फ्राई हो रहे हैं। तो साथ ही हम प्रेशर कुकर जो है उसको ढक्कन उतार कर, क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है, तो इसमें निकाल कर डाल लेते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त गल गया है। ओनियन और गार्लिक भी जैसा कि आपको पता है मैंने साथ ही डाल दिए थे, वो भी हमारे साथ ही गल गए हैं। इसको हम इसमें कढ़ाई में डालकर फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ओनियन और गार्लिक भी पहले ही साथ गले हुए हैं। तो हमने इतना इसको फ्राई करना है, 4 से 5 मिनट तकरीबन फ्राई करने में लग जाएंगे, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं और गोश्त जो है ख़ासकर उसका कलर चेंज हो जाए।
ये देखें, गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गया है। ऑनियन टमाटर जो हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं, आपको नज़र भी नहीं आ रहे। गोश्त जो है इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम जो पहले बारीक काट के टमाटोज़ रखे हुए थे, 3 टमाटोज़ थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये टमाटर जो है अच्छे से गल जाएँ। जिंजर पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून है, वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। इसको भी फ्राई करना है। ग्रीन चिली जो है वो मैंने 4 इसमें डाली है, बारीक काट के रखी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अफ़गानी हैं वो रेड चिली यूज़ नहीं करते। ये देखें, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं। और इसी तरह हम इसमें योगर्ट जो है अब वो डाल लेते हैं। योगर्ट जो है वो, क्योंकि हम अफ़गानी मटन कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, तो योगर्ट इसका एक ज़रूरी हिस्सा भी है। इसका लाज़मी हिस्सा है, इसमें योगर्ट आपने ज़रूर यूज़ करनी है। ये 5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें योगर्ट डाल दी है। योगर्ट को भी डालकर आपने इतना फ्राई करना है कि योगर्ट बिल्कुल भी इसमें नज़र ना आए। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, तो योगर्ट बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखें, योगर्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। हमारा अफ़गानी मटन कढ़ाई गोश्त जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। अगर आप इसमें ग्रेवी ना भी बनाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ग्रेवी जो है वो पसंद करते हैं और मटन कढ़ाई गोश्त जो होता है उसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार होती है। इसमें मैं 2 गिलास जो है वो वाटर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से वाटर डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसको मैंने चमचे से मिक्स कर दिया है और कढ़ाई को हम ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि जो मटन कढ़ाई गोश्त है इसकी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। इसको 4 से 5 मिनट तक पकने देना है। ये देखें, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी हमारी पककर तैयार हो गई है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है हमारे मटन कढ़ाई गोश्त की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, आपको पकती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि इसमें ग्रेवी का जो पानी है, ऊपर ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आ जाए। ये देखें, सारा ऑयल जो है कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है। हमारा अफ़गानी मटन कढ़ाई गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैं एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेती हूँ। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएँगे तो आप इसकी इसकी बार-बार फ़रमाइश करेंगे। आप इसको बार-बार ज़रूर बनाएँगे। ये देखें, ये हमारा अफ़गानी मटन कढ़ाई गोश्त जो है रेडी हो गया है। अब हम ये जिंजर के स्लाइस हैं, बारीक स्लाइस काटे हुए हैं, इससे ऊपर गार्निश कर देती हूँ। और इसके ऊपर ग्रीन धनिया जो है वो भी बारीक काटा हुआ है, वो भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। और 1-2 जो है वो स्लाइस लेमन के वो डाल रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।